मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शादी की बात यदि अधूरी रह जाती है, बड़ा ही कष्टप्रद माहौल हो जाता है, न केवल उस स्वयं जातक या जातिका का बल्कि उसके पूरे परिवार का। और इस श्रृंखला में हमारा यही प्रयास है कि हम कुछ ऐसे अनसुलझे, कुछ ऐसे दबे हुए रहस्यों से कुंडली का रहस्य उद्घाटन करें जो कि हमें सरसरी तौर पर देखने पर नजर नहीं आते। जब भी शादी की बात होती है, सीधा सीधा हम सप्तम भाव पर दृष्टिपात करते हैं, सप्तमेश पर दृष्टिपात करते हैं। सप्तम भाव में कौन से ग्रह हैं, किसकी दशा चल रही है, इस पर दृष्टिपात करते हैं। गलत भी नहीं है। कहीं ना कहीं हम द्वितीय भाव को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका करता है अपनी शादी कराने में। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका। यदि आपकी तुला लग्न की जन्म पत्रिका है तो पत्रिका जरूर हाथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि कारणों पर और साथ ही उपाय पर भी, जो कि शीघ्रतम आपका विवाह संपन्न कराएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यदि आपका लग्न कोई और है तो यहां आई बटन में हमने इस पूरी श्रृंखला का जो कांटेक्ट है वो दिया है, वहां पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। तो आगे हम बढ़े इससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में ये प्रयास करते हैं कि किसी न किसी जातक का प्रश्न का जो उत्तर है उसकी कुंडली से संबंधित वो दें। और ये जो कमेंट है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उसके ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए और इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। तुला लग्न, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, 7 नंबर की राशि से ये प्रारंभ होता है। लग्न में 7 नंबर का अंक लिखा है तो ये हो गई तुला लग्न की जन्म पत्रिका। तोल मोल करके, दूर का सोच करके ये व्यक्ति बड़े ही संतुलित, बड़े ही अनुशासित ढंग से अपना जीवन जो है वो यापन करता है। तो बात कर रहे हैं हम विवाह की। जब विवाह योग्य आयु हो जाती है, स्वयं और घर वाले एक अच्छा श्रेष्ठतम जीवन साथी इनके लिए तलाश करना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय भाव को नजरअंदाज कर देते हैं। द्वितीय भाव जो कि कुटुंब का भाव है, द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है। तो इस द्वितीय भाव से यह भी निर्धारित होता है कि जातक का स्वयं का जो कुटुंब है वो बनेगा या नहीं बनेगा, और उसका केवल एक ही रास्ता है और वो है विवाह का रास्ता। तो साथियों, यदि इस द्वितीय भाव में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राहु की, क्योंकि सिद्धांत यह है कि द्वितीय भाव में बैठा हुआ पाप या क्रूर ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में शादी की बात बढ़ाता तो है आगे, परंतु उसको शादी में वो परिणत नहीं होने देता। अब यहां पर राहु की यदि बात करें तो राहुदेव लग्नेश के परम मित्र हैं। स्वयं यहां पर आकर के वो नीच राशि के हो गए हैं। अपनी जो पसंद से जिससे ये शादी करना चाहते हैं वो इनको धोखा जरूर देता है। राहु की दशा अंतरदशा की सारी ये बातें हैं। ये सैकड़ों रिश्ते देखते हैं, बात भी आगे बढ़ती है, परंतु शादी के रूप में वो परिणत नहीं हो पाती। और कई बार यदि शादी की बात जम जाती है, बात आगे बढ़ती है, तैयारियां हो जाती है, उसमें भी ये राहु कुछ ऐसी हरकतें यहां पर दिखाता है अपनी कि वो शादी की तैयारियां धरी की धरी रह जाती है। युद्ध स्तर की जो तैयारियां हैं वो भी काम नहीं आती। ये सारे काम होते हैं यदि जातक को राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो। साथियों, यदि इसी स्थान पर केतुदेव यदि विराजमान है, ये भी लग्नेश के मित्र हैं। केतु यहां पर उच्च राशि के हो गए हैं। केतु की दशा अंतरदशा यदि इनको चल रही है तो ये धन की हानि कराने का कार्य करता है। जो शादी की बातचीत है वो तस्वीरों के आदान प्रदान से आगे नहीं बढ़ पाती, और शादी हो रही है नहीं हो रही है, बाधा क्यों आ रही है, इस बात पर स्वयं जातक और उसके घर वाले ही आपस में झगड़ा करने लगते हैं। जैसे ही वो शादी की बात के लिए कोई मीटिंग बैठाएंगे, स्वयं केवल घर वाले ही उसमें हैं और उसी में वो लड़ाई झगड़ा उनका हो जाएगा। मत भेद इतना अधिक हो जाएगा कि कई बार मनभेद की वो शुरुआत कर देता है।
साथियों, अगले पाप ग्रह की हम बात करें शनिदेव, जो कि इस जन्म पत्रिका में परम योग कारक है। तो शनि की दशा अंतरदशा इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है। इनको वो धन भी भरपूर प्रदान करेगी, मकान, अचल संपत्ति, भूमि, जमीन, जायदाद, संतान, सब कुछ। और वो इनके यहाँ पर श्रेष्ठतम जीवन की दशा एक प्रकार से रहने वाली है। तो इस पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। साथियों, यदि सूर्यदेव यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है और इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव लाभेश हैं, लग्नेश के शत्रु हैं, ऐसा जो जातक है वो धन को संचित करने की प्रवृत्ति को धारण करता है और सूर्य की दशा अंतरदशा यदि इनको चल रही है तो वो भी इनके विवाह में अननेसेसरी डिले कराने का कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं मंगल की, जो यहाँ पर सर्वाधिक घातक स्थिति में है। क्यों है साथियों? मंगल इस जन्म पत्रिका में द्वितीयेश और सप्तमेश है, ये दोनों ही मारक भाव हैं और मंगलिक तो ये हो ही गया। तो ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से मांगलिक का प्रभाव, मार्केश का प्रभाव देगा यदि इस जातक को मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है। हालांकि ये जब पैदा होगा उसके पश्चात इनके पिता जरूर तरक्की करेंगे, ये स्वयं बड़े ही दूरदर्शी होते हैं, परंतु जहां तक मांगलिक कार्यों की, विवाह की बात है, उसमें ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होते हैं। ये सारी स्थितियां आपने जान ली। एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि कोई भी ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो ये फलीभूत नहीं हो पाएंगे। अब ये सारी स्थितियां आपने जान ली। अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ में ये घटना घटित हो रही है, सारे संकेत आपको मिल चुके हैं, तो उनको आप एक ही सलाह दीजिए, उसके अलावा दूसरी कोई सलाह, कोई उपाय इनका विवाह संपन्न नहीं करा सकती है, और वो है मंगल की शरण में चले जाना। किसी भी मंगलवार से, खास तौर पर शुक्ल पक्ष का जो प्रथम मंगलवार है, उससे प्रारंभ करते हुए मंगल स्तोत्र का पालन इनको पाठ या श्रवण करने के लिए आप कहिए, और चमत्कार अद्भुत तरीके से आप घटित होते हुए देखेंगे और सारे वो कारण नैस्ता नाबूद हो जाएंगे जो इनके विवाह में बाधक हैं, और शुभ विवाह इनका जरूर होगा। कुंडली आप अवश्य ही मिलवाइएगा। श्रृंखला जारी है साथियों, लाभ जरूर लीजिएगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। और आज जो कमेंट हमने शामिल किया है ये वरुण बेदी जी का कमेंट है, जो कि लुधियाना पंजाब से इन्होंने लिखा है। पूछा है कि शादी कब होगी और जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा। देखिए, अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में आपका विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा, तो आपका विवाह संपन्न 2024 के पश्चात ही होगा। सप्तमेश जो आपके हैं शनिदेव, वो जाकर के छठे भाव में विराजमान हो गए हैं, त्रिक भाव में, इसलिए कुंडली ठीक से आप मिलवाइएगा। ठीक से कुंडली मिलवाएंगे, दाम्पत्य जीवन सुखद बीतेगा, इस बात की गारंटी है। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तुला लग्न की, कुछ ऐसी बातों की जिसमें वो शादी में डिले करवाता है। जो द्वितीय भाव है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।